बूतराब स्काउट्स की तारीख का पस मंजर एक दिलचस्प ख्वाब की मानिंद दिखाई देता है। 1952 में इदारा गुलामान बूतराब के वजूद में आते ही एक ऐसे इदारे की बुनियाद रखी गई जिसके इब्तिदाई मकासद मिल्लत के नौजवानों की सलाहियतों और जज्बे खिदमत व ईसार को बरूए कार लाते हुए मुल्क कौम की खिदमत को यकीनी बनाना और स्काउटिंग की फ़ाल और इस्लाही सरगर्मियों के जरिए नौजवानों की सलाहियतों को परवान चढ़ाना था। इन्हीं मकासद को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए उस वक्त के होनहार नौजवानों ने इस इदारे की बागडोर संभाली और दामन सुखन अपनी पूरी जिंदगी इस इदारे के जरिए मुल्क कौम की खिदमत को अंजाम देने के लिए वक्फ कर दी और आज भी अपनी पूरी कुव्वत व ताकत के साथ वो अफराद इस इदारे से वाबस्ता हर प्रोग्राम में शामिल हाल नजर आते हैं। इस इदारे के अगराज व मकासद शुरू ही से एक ऐसे इदारे के क़याम के थे जो स्काउटिंग की सरगर्मियों को बरूए कार लाते हुए मिल्लत के नौजवानों और नौनिहालों की तरबियत और इस्लाह को यकीनी बनाए और उनके जज्बे ईसार व खिदमत को मिल्लत की खिदमत से वाबस्ता करे। यही वजह है कि आज भी बूतराब स्काउट से वाबस्ता तमाम स्काउट्स और दीगर अफराद अपनी पूरी हिम्मत व खुलूस के साथ मिल्लत की खिदमत अंजाम देने में मसरूफ अमल नजर आते हैं। बूतराब स्काउट्स और दरसगाह का एक गहरा ताल्लुक है, इसलिए बूतराब स्काउट्स दरसगाहों के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में अमली तौर पर हिस्सा लेते हैं। बूतराब स्काउट्स को ये एजाज भी हासिल रहा है कि नौजवानों की दुनियावी तरबियत और रहनुमाई के साथ साथ दीन से वाबस्तगी और हुसूल दीन के लिए उलमाए दीन के दुरूस में शिरकत और दीगर मजहबी सरगर्मियों में शमूलियत करती रही है। जहां तक बूतराब स्काउट्स की खिदमत का ताल्लुक है तो इतना कह देना काफी है कि सिवाय सियासी और गैर शरई इज्तिमात के मुल्क कौम के हर इज्तिमा को बाकायदा मुनज़्ज़म करने में रूहानी सुकून महसूस करते हैं। यही सबब है कि बूतराब स्काउट्स ने अज़ादारी इमाम में मिल्लत की खिदमत को यकीन बनाने और अज़ादारी को वक्तन फ़वक्तन मुनज़्ज़म बनाने में अहम किरदार अदा किया है। बूतराब स्काउट्स तकरीबन शुरू ही से कराची की सतह पर तमाम मरकजी जुलूसों और अशरे मजालिस में तरतीब व तंजीम कायम करने और उन्हें मुनज़्ज़म अंदाज में पाए तकमील तक पहुंचाने में इंतजामिया का साथ पूरी जिम्मेदारी से निभाती आ रही है। ये एक मुसल्लम हकीकत है कि सिर्फ चंद अफराद की काविशों की बदौलत वजूद में आने वाला ये इदारा देखते ही देखते कसीर अफरादी कुव्वत का हामिल हो गया। क्या खूब कहा है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। जहां बूतराब स्काउट्स की 58 साला तारीख का जिक्र होता है तो बहुत सी शख्सियात सामने आती हैं। अगर उनका जिक्र न किया जाए तो इसमें एक खला सा महसूस होता है। जनाब नजर हसन और जुल्फ़िकार ज़ैदी साहिबान के नाम ऐसे हैं कि उनका तज़किरा बूतराब स्काउट्स के लिए लाजिम व मंजूम है। जनाब नजर हसन साहब, आपकी ज़ात किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आपने इब्तिदा ही से इस इदारे से अपनी वाबस्तगी कायम रखी और आज तक अपनी पूरी हिम्मत और खुलूस नीयत के साथ अपने होनहार स्काउट्स के शाना बशाना रहे और उनकी हौसला अफजाई फरमाते रहे हैं। आपकी खिदमात के एवज हुकूमत पाकिस्तान ने आपको 3rd हाईएस्ट अवार्ड मेडल ऑफ मेरिट से नवाजा है। आपने मुख्तलिफ ओहदों पर फायज होकर बूतराब स्काउट्स ग्रुप के अजीम मकसद के हुसूल के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी। आप कई सालों तक कंट्रोलर के फराइज अंजाम देते रहे। आप ही ने बूतराब मेडिकल सेल की बुनियाद रखी और इंचार्ज के तौर पर खिदमात फराहम करते रहे और आज आप एडवाइजरी काउंसिल के सीनियर मेंबर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। जनाब जुल्फ़िकार ज़ैदी की ज़ात
किसी तारुफ की मोहताज नहीं। बूतराब स्काउट्स का जब भी नाम आएगा और जब भी बूतराब स्काउट्स की तारीख मुरतब की जाएगी, आपका नाम अजीम खिदमात के हवाले से सामने आएगा। जुल्फ़िकार ज़ैदी मरहूम तमाम उम्र इस प्लेटफॉर्म से वाबस्ता रहे और आखिरी सांस तक। मैं क्या कहूँ इसमें कि जब भी हम कहीं बैठते हैं तो अगर उनका ज़िक्र ना हो तो लगता है कि हम कोई चीज़ भूल गए, कोई चीज़ नामुकम्मल रह गई है। आपने अपनी पूरी जिंदगी इस इदारे से वाबस्ता कर दी और आखिर दम तक अपने इदारे की कारकर्दगी, स्काउट्स ग्रुप की खिदमत और तरक्की के लिए शब रोज हमातन मसरूफ रहे और तकरीबन 30 साल तक सेक्रेटरी जनरल के फराइज 1995 तक अंजाम दिए और उसके बाद ये अहम ओहदा अपनी नौजवान क़यादत के सुपुर्द करने के साथ साथ उनकी सरपरस्ती फरमाते रहे। आप 1965 में एडीसी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के ओहदे पर फायज हुए। 1968 में डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी मुंतखब हुए। आपकी रहलत के बाद चेयरमैन बूतराब स्काउट्स जनाब जावेद रजा नकवी साहब ने गोल्ड मेडल अवार्ड्स बराए बेस्ट स्काउट्स को जुल्फ़िकार हुसैन ज़ैदी अवार्ड के नाम से मंसूब किया। यूं तो दीगर बहुत से अहबाब हैं, अगर उन सब का जिक्र किया जाए तो शायद ये मुमकिन न हो, लेकिन कुछ नाम जरूरी हैं जिन्होंने अपना तमाम वक्त बूतराब स्काउट्स के नाम किया, जिनमें जनाब कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद शाह अली, साबिक कायम मकाम सेक्रेटरी पाकिस्तान बॉय स्काउट्स एसोसिएशन, साबिक सेक्रेटरी सिंध बॉय स्काउट्स एसोसिएशन जनाब अब्बास अली, साबिक सेक्रेटरी PIA बॉयज स्काउट्स एसोसिएशन सैयद सईद हैदर ज़ैदी, सैयद हसन ज़हीर मखदूमी, सैयद हसन मेहदी, सैयद जावेद मंजर आलम, सैयद नसीम हैदर, सैयद नियाज अहमद, सैयद वाजिद हुसैन, सैयद मुजाहिद हुसैन, सैयद आबिद अब्बास, आगा ताहिर, सैयद अली रज़ा, सैयद मोहम्मद मेहदी, सैयद इम्तियाज़ रज़ा, सैयद रईस हैदर, सैयद फ़हीम अख्तर, सैयद शरीफुल हसन, सैयद शबी हैदर, काजी इरशाद आलम, जामिन साहब और दीगर के नाम काबिल ज़िक्र हैं। खुलूस नीयत और जज्बा ईमानी के साथ अज़ादाराने इमाम की खिदमत को अंजाम देने और अज़ादारी को मुनज़्ज़म और हर मुमकिन हिफाजती इक़दामात फराहम करने की बूतराब स्काउट्स की तारीख इतनी ही पुरानी है जितनी इस इदारे की बुनियाद। इब्तिदा ही से ये इदारा अपनी पुरखुलूस खिदमत फराहम करता चला आ रहा है और इब्तिदा ही से माशरे के हमदर्द और जज्बे ईसार व खिदमत से लबरेज लोग बूतराब स्काउट्स में शमूलियत इख्तियार करते गए और कुछ ही सालों में बूतराब स्काउट्स को ये मकाम हासिल हो गया कि मिल्लत तशय्यो के मरकजी जुलूसों और अशरे मजालिस का नज़्म व ज़ब्त संभालने और बेहतर और मुनज़्ज़म अंदाज में उन्हें अंजाम पजीर करने के लिए इंतज़ामिया के शाना बशाना रही और गुजरते वक्त के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों में इजाफा करती गई। आज बूतराब स्काउट्स के जवान अपनी जानों को हाजिर करके तमाम हसास मकामात पर पूरी जांफिशानी और दिलेरी के साथ तलाशी की जिम्मेदारी निभाने, अज़ादारान की गाड़ियों को मुनज़्ज़म अंदाज में पार्क कराने और उनकी हिफाजत करने पर मामूर नजर आते हैं। आज हालात के पेश नज़र बूतराब स्काउट्स के जवानों के साथ साथ इस मिल्लत की जज्बे ईसार व खिदमत से सरशार हमारी माँ बहनें भी बूतराब स्काउट से वाबस्ता होकर ख़वातीन की तलाशी और उनकी हिफाजत के हवाले से खिदमात फराहम कर रही हैं। बूतराब स्काउट्स ने कराची की सतह पर आज़ादारी से मुतालिक इंतजामात को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया है, जिसमें ज़ियारतों की रजिस्ट्रेशन और उनके पासेस का इजरा, सबीलों के पासेस का इजरा और गाड़ियों के स्टिकर्स का इजरा चंद मिसालें हैं। यही वजह है कि आज कराची की सतह पर तमाम आला इजलास में बूतराब स्काउट्स की शिरकत को लाजमी बनाया गया है
और मरकजी मजालिस और जुलूस के हिफाजती इक़दामात के हवाले से बूतराब स्काउट्स को एतमाद में लिया जाता है। अज़ादारान की खिदमत के हवाले से बूतराब स्काउट्स को ये एजाज़ भी हासिल रहा है कि जुलूसों और मजालिस में बाकायदा तरबियत याफ्ता स्काउट्स और डॉक्टरों के पैनल के साथ तिब्बी मराकज़ कायम करके उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम करती रहती है। इस इदारे की एक खुसूसियत ये भी रही है कि शुरू से लेकर आज तक इसकी क़यादत संभालने वाले अपनी जिम्मेदारी पूरे खुलूस और जज्बे के साथ निभाते रहे हैं और बेशतर प्रोग्रामों में अपने जवानों के साथ शाना बशाना नजर आते हैं और लम्हा ब लम्हा उनकी रहनुमाई और हौसला अफजाई के लिए मौजूद रहते हैं। बूतराब स्काउट्स हर साल 9 मुहर्रम को सालाना इजलास का इनेकाद करती आ रही है, जिसमें स्काउट्स की खिदमत को सराहने और उनके जज्बे इसार और खिदमत को तक़वियत देने के लिए सरबराहान आला अपने अल्फाज और एहसासात से नवाजते हैं। अगर लफ्ज स्काउटिंग को तोड़ें तो साइंस और आउटिंग बनता है, जिससे मुराद इल्म और सैर व तफरीह है, यानी वो इल्म जो सैर व तफरीह से हासिल हो। बूतराब स्काउट्स में शुरू ही से स्काउट्स की तरबियत और उनमें बेहतर से बेहतर सलाहियत पैदा करने के लिए स्काउट्स ट्रेनिंग का इनेकाद किया जाता रहा है, जिसका मकसद आम हालात जिंदगी से हटकर जिंदगी गुजारने के तरीकों से वाकफियत और अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए मौजूदा वसाइल ही से जिंदगी गुजारने के असबाब पैदा करना है। माजी की तरह आज भी बूतराब स्काउट्स अपने स्काउट्स की तरबियत के लिए हर साल ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद करती है और स्काउट्स की तरबियत को यकीनी बनाती है, जिसकी बुनियाद पर हम पाकिस्तान बॉय स्काउट्स एसोसिएशन के तहत होने वाले जुमला प्रोग्रामों मसलन कैंपुरी, रोवरमूट, स्नो हाइक, जमहूरी, बैनुल अक़वामी और सूबाई प्रोग्रामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर न सिर्फ दाद तहसीन हासिल करते हैं बल्कि मुकाबलाजात में नुमाया पोजीशंस हासिल करते हैं। हमारे ग्रुप में तरबियत याफ्ता स्काउटर्स, कायद आज़म स्काउट्स, PRS, वुड बैजर्स, ALT और LT की कसीर तादाद मौजूद है। चेयरमैन जनाब जावेद रजा साहब, सीनियर वाइस चेयरमैन जनाब मजहर जैदी साहब, वाइस चेयरमैन जनाब शाहिद रिजवी साहब और दीगर सरबराहान आला की खुसूसी दिलचस्पी की बिना पर तकरीबन पिछले 15 सालों से बूतराब स्काउट्स मुस्तकिल बुनियादों पर स्काउट्स कैंप और ट्रेनिंग का इनेकाद करती रही है, जिसमें इब्तिदाई तिब्बी इमदाद, शहरी दिफा और डिजास्टर मैनेजमेंट जैसी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स चंद मिसालें हैं। जब भी इस मुल्क और कौम पर कोई बुरा वक्त पड़ा, बूतराब स्काउट्स ने अपनी खिदमत बिला ताखीर फराहम की। 65 और 71 की जंग में शहरी दफा के रजाकारों के साथ मिलकर कौम की खिदमत को यकीनी बनाया और 2005 का खौफनाक ज़लज़ला जिसमें लाखों अफराद लुक़्मा अचल बन गए, वहां भी बूतराब स्काउट्स को यह फख्र हासिल है कि स्काउटिंग के हवाले से सबसे पहले इमदाद लेकर लरज़ते कश्मीर में पहुंचे और वहां अपनी तिब्बी खिदमत फराहम की। जहाँ पूरी कौम के लोग उनकी खिदमत करने पहुँचे जो मुतासरीन ज़लज़ला थे, वहाँ एक हमारे बूतराब स्काउट्स के लिए इत्मीनान का पहलू ये भी था कि सबसे पहले जो स्काउट्स ग्रुप वहाँ पहुँचा है वो बूतराब स्काउट्स का हरावल दस्ता था, जो पूरी तिब्बी सहूलियात के साथ, डॉक्टर्स के साथ और जो हम अपनी हैसियत में कुछ कर सकते थे वो तिब्बी इमदाद लेकर वहाँ सबसे पहले पहुँचे और सबसे आखिर तक वहाँ रहे। सानेहा 10 मुहर्रम के बाद बूतराब स्काउट्स ने नज़्म व ज़ब्त कायम रखने, जख्मियों को अस्पताल पहुँचाने, लाशों को उठाने और दोबारा जुलूस को तरतीब देकर मंजिल मकसूद तक पहुँचाने जैसी खिदमत फराहम की और इसी तरह चेहरम के मौके पर होने वाले धमाके के बाद सबसे पहले जाए वक़ुआ पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल पहुंचाने और लाशों को वरसा के हवाले करने में इंतजामिया को मदद फराहम की।
مطمئن ہوں اپنے گروپ کی کارکردگی سے، اور میں اس کا کریڈٹ دیتا ہوں اپنے فیلڈ کے بچوں کو، فیلڈ کے نوجوانوں کو، جو میرے جی ایس ایلس ہیں، کنٹرولرس ہیں، اور جو کیبنٹ میں ہمارے جو سیکٹریز ہیں، کنٹرولر صاحب ہیں. یہ انتہائی لگن سے، دلچسپی سے، بغیر کسی صلے کی پرواہ کیے ہوئے، بغیر کسی معاوضے کے طلبگار ہوئے رضاکارانہ انداز میں بھرپور وقت دیتے ہیں اپنا. بوتراب اسکاؤٹس اپنے ممبران کی ادارے سے وابستگی کو بڑھانے اور آپس میں ملنے کے لیے ہر سال مختلف تقریبات کا اہتمام کرتی چلی آئی ہے، جس میں افطار پارٹی، عید ملن پارٹی، کوئز مقابلہ، نعت و قرأت کا مقابلہ اور تقاریر کے مقابلے شامل ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ آج بوتراب اسکاؤٹس کے یہ دستے اپنے امام کی خدمت کے لیے جذبہ خدمت سے سرشار ہیں تو غلط نہیں ہوگا، اور ہماری دعا ہے کہ رب العزت اس ادارے کو اور اس سے وابستہ ہر فرد کو الہی مقاصد آگے بڑھانے اور قوم و ملت کی خدمت کے حصول میں مزید کامیابی سے ہمکنار کرے. آمین.